तो आओ साध संगत जीओ हुण असीं रल मिल के 7वीं अष्टपदी का जिहड़ा पाठ आ वो उचारण करांगे। तो 7वीं अष्टपदी के पाठ दे विच गुरु अर्जन साहिब जी फरमा रहे आ जी, सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। हुण साध संगत इत्थे कुछ शब्द जिहड़े आ उन्हां दा उचारण जिहड़ा वा वो ध्यान देण योग आ। इनू सुणो ध्यान नाल। असीं 7वीं अष्टपदी के श्लोक का पाठ उचारण किया जी, अगम अगाध। ये जिहड़ा पहला शब्द आ अगम, इस शब्द का पाठ असी अगम इस ढंग नाल उचारण नहीं करना। हालांकि इस शब्द का तुसीं स्वरूप वेखो, ऐड़ा गग्गा ते मम्मा, पर असी जिहड़ा वा गग्गे दे उपर टिप्पी लगा के इस शब्द का पाठ उचारण करांगे अगम। असल शब्द है जी गम। गम का अर्थ होंदा है पहुँच। इत्थे गुरु साहब ने ऐड़ा अखर जिहड़ा वा वो अगेतर लाया होया है। इस शब्द का पाठ बनेगा अगम जिस ताईं पहुँच ना हो सके। अगम शब्द परमात्मा वाची है जी, परमात्मा नूं संबोधन होया यह शब्द। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। हुण इत्थे भी ख्याल रखो, असीं पाठ उचारण किया जी अचरज कथा। ये जिहड़ा शब्द आ ऐड़ा चचा रारा जज्जा। हुण कई सिख संगतां इस शब्द का जिहड़ा पाठ आ वो इस ढंग नाल उचारण करदे आ जी अचरज कथा। पर मैं आप समूह संगत नूं बेनती करांगा, असीं अच ते प्लस रज इस ढंग नाल ये दो शब्द नहीं बनाउणे। ये शब्द जिहड़ा इकट्ठा उचारण होएगा। अचरज ये अचरज नहीं आ। ये शब्द का असल पाठ आ अचरज। अचरज का अर्थ हुंदा है हैरान कुल, विस्माद कुल, जिसनूं साध संगत साडे शब्द मुख विचों निकलण वाले बयान ना कर सकण, जिसनूं असीं वर्णन ना कर सकीए, जिसकी असी एक्सप्लेनेशन ना कर सकीए, उन्होंने असी कहने भी अचरज। हालांकि मैं आप समूह संगत के चरणों 'च बेनती करता जावां, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी दे विच अचरज शब्द जिहड़ा बहुत वार रिपीट होया। तो साध संगत तुसीं एक दफ़ा इहदा उचारण सीख लो, तो जिथे भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी 'च शब्द आएगा उत्थे इसे ही ढंग नाल इसे उचारण होएगा अचरज। अचरज नहीं, अचरज। तो इत्थे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं जी, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। इत्थे भी मैं एक बेनती होर आप समूह संगत के चरणों 'च करना चाहांगा, इनू भी सुनो ध्यान नाल। साध संगत असी पाठ उचारण कर रहे हैं जी साध जना। साध जना ये जिहड़ा शब्द है साध जना, साध जना की अचरज कथा। साध जना शब्द जिहड़ा है इत्थे है जी बहुवचन। हालांकि मैं बेनती करा, प्रोफैसर साहिब सिंह जी होना ने अपने टीके दे विच जो साध का अर्थ किया वा वो किया वा जी एक वो व्यक्ति जिसने अपने आप को साध लिया होवे, जिसने अपने मन को वस विच कर लिया होवे, गुरमुख, उन्होंने असी आखदे हां साध। हाँ, वो गल वखरी है जी। अज दे दौर विच असी देख सकते हैं ज़्यादातर साध संगत बाहरमुखी धर्म का पहरावा पहनण वालियां ने इस शब्द नूं, साध शब्द नूं, जां गुरु साहिब की बाणी विच आपां होर शब्द पढ़ते हैं जी, संत शब्द, ब्रह्म ज्ञानी शब्द, गुरमुख शब्द, इन्हां शब्दां नूं अपने नावां दे नाल जोड़ लिया है। पर मैं आप समूह संगत के चरणों 'च बेनती करना चाहांगा, साध संगत ये गल याद रखो, ऐसा नहीं भी कोई साध नहीं हुंदा, कोई संत नहीं हुंदा, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुंदा, कोई गुरमुख नहीं हुंदा, कोई भगत नहीं हुंदा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये जिन्ने भी शब्द ने, चाहे साध, चाहे संत, चाहे गुरमुख, चाहे ब्रह्म ज्ञानी, चाहे साध संगत भगत, ये सारे दे सारे शब्द जिहड़े ने समान अर्थक ही आ। हालांकि असी जिहड़ा वा इन्हां शब्दां दी अखरी अर्थां दी व्याख्या होर करदे हां, पर जे इन्हां दा अंतरीव भाव इन्हां शब्दां दा असी वेखीए, जिन्ने भी ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चों असी पढ़दे हां,
इन्हां सारे शब्दां दा अंतरीव भाव साध संगत इक्को समान आ। एक ओह व्यक्ति जिसने अपने जीवन नूं साधिया होवे, जिहड़ा व्यक्ति चंगे गुणां दा मालक आ। साध संगत एक गल हमेशा याद रखो, मैं हमेशा संगत च बेनती करदा हुन्ना भी संत साध गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी ये किसी बाहर मुखी धार्मिक पहरावे का नाम नहीं आ। जे मेरे वर्गा आखे ना भी मैं कोई धार्मिक पहरावा पहन लवा, गोल पग बन ला, दो चार गल दे विच अपने मालावां लटका लवा, एक हाथ च माला पा लवा, हाथ च सिमरना पकड़ लवा, तो मैं आखा जी मैं हुण साध हो गया, मेरे नाम नाल तुसी संत शब्द जोड़ दो, फिर 1008 फिर 108 इस ढंग के लकब नाल जोड़ दिओ। पर मैं आप समूह संगत नूं बेनती करांगा, इस ढंग नाल कोई संत नहीं होता, कोई साध नहीं होता, कोई गुरमुख नहीं बनता, कोई साध संगत भगत जां कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी संत साध गुरमुख जां भगत ये एक बहुत उच्ची आत्मक अवस्था है। जिहड़ा मनुख चंगे गुणां दा मालक बन जांदा है, जिहड़ा मनुख अपने मन नूं जिहड़ा है साध लैंदा है, विषय विकारां तो मुक्त कर लैंदा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो। साध संगत मैं बेनती करा उस बंदे नूं, उस व्यक्ति नूं कहण दी लोड़ नहीं पैंदी। दुनिया दे विच अपने पोस्टर जिहड़े आ वो पोस्टर लगवाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, नाम दे अगे संत साध शब्द वरतन दी लोड़ नहीं पैंदी। उहदी जिंदगी दे चंगे गुण उहदे द्वारा कीते हुए समाज दे विच जां देश विच जां मनुखता दे भले वास्ते कीते हुए चंगे कंमां नूं देख के अंदाजा लग जांदा है भी ये जिहड़ा मनुख है ये साध बिरती दा, ये संत अवस्था दा, ये ब्रह्म ज्ञानी अवस्था दा, ये गुरमुख अवस्था दा। पहरावे का नाम किसी बाहर मुखी दुनियावी कोई अपने नाम के अगे संत साध ला लवे, इस ढंग नाल कोई भी संत साध गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी जां फिर भगत नहीं बनता। चंगे काम कीते जाण, चंगे गुण जीवन च धारण कीते जाण, साध संगत नेक राह ते तुरिया जावे, सच दा पल्ला पकड़िया जावे, अपने जीवन नूं साधिया जावे, मन नूं विषय विकारां तो मुक्त रखिया जावे, तां असीं कह सकते हैं भी ये मनुख जिहड़ा संत दी एक अवस्था नूं पहुंचिया होया इंसान है। तो साध संगत साध जना जिहड़ा शब्द आ ये शब्द बहुवचन आ। तो साध संगत गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह जी ने इस 7वीं अष्टपदी दे विच जिहड़े साध जन भले इंसान ने, चंगे नेक गुणां दे मालिक इंसान ने, उन्हां दी साध संगत जिहड़ी है महिमा नूं गुरु अर्जन साहब ने इस अष्टपदी दे विच, समुची अष्टपदी दे विच साध संगत वर्णन किया है। तो आओ साध संगत इस अष्टपदी का जिहड़ा पाठ आ वो आपां सारे रल मिल के उच्चारण करते हैं जी। अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान। ये शब्द है जी अभिमान, भब्बे नूं सिहारी लगी हुई है अभिमान, इनू अभिमान इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, अभिमान। मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुग्यान। ये शब्द का पाठ है जी सस्से पैर औंकड़ सुग्यान। सुग्यान का अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान, चंगा ज्ञान। साध कै संग प्रगटै सुग्यान, साध कै संग बूझै प्रभ नेरा। बूझै बब्बे दे उपर अदक लगा के बूझै, साध कै संग बूझै बुझ लैना, जान लैना। प्रभ नेरा भी परिपूर्ण परमात्मा साडे निकट रहिंदा है, नेड़े वसदा है। साध कै संग बूझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माही समानी। तो साध संगत ये है जी पहला पदा, 7वीं अष्टपदी का पहला पदा। तो मैं आप समूह संगत के चरणों च ये भी बेनती करना चाहांगा, अज साध संगत धर्म के नाम पर इतना दिखावा हुंदा है, इतना पखंड हो रहा है भी आम जिहड़ा मनुख है वो धर्म नूं लैके बड़ा कन्फ्यूज होया पिया।
ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਆ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਆ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਗੋਚਰ, ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਗੋਚਰ, ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ। ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ, ਫੱਫੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਉੱਪਰ ਅਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਣਾ, ਖਿੜਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ ਆਵਹਿ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਵਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਵਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਵੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਹੋਣ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਹੇ, ਜਾਹੇ, ਪਾਹੇ, 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਹੇ, ਜਾਹੇ, ਪਾਹੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਆਵਹਿ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੁੰਚਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ। ਸੁਪਰਸੰਨ, ਸੁਪਰਸੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰਸੰਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪਰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ। ਸੁਪਰਸੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ। ਮਹਾ, ਮੰਮਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ।
साध संग किस स्यों नहीं बैर। स्यों ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, किस स्यों नहीं बैर। साध कै संग ना बींगा पैर। बींगा ਇਹ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਗਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਗਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਆ ਜੀ ਬਿੰਗਾ। ਬਿੰਗਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੇਢਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਿੰਗਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੇਢਾ। ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੰਗਾ ਪੈਰ, ਟੇਢਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿੰਗਾ ਪੈਰ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 3 ਪਦੇ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ। ਕਬਹੂ ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਗ ਮਾਤਰ ਐਸੀ ਲਗ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਧਾਵੇ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਵੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਵੈ ਵੈ ਪਾਵੈ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਅਜਰ। ਅਜਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ। ਅਜਰ ਸ਼ਬਦ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਜਰ, ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਅਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਬੜੀ ਆ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਜਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਅਜਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਝਗੜੇ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਅਜਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਊਚੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚੈ। ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੈ।
महल पहुँचै, महल दे विच पहुँच जाता है, परमात्मा रूपी महल विच, अकाल पुरख वाहिगुरु रूपी महल विच पहुँच जाता है। किहड़ा व्यक्ति? जिहड़ा व्यक्ति साधु कै संग, जिहड़ा व्यक्ति गुरु का संग करता है, भले पुरुष का संग करता है, वो व्यक्ति जिहड़ा है परमात्मा दे घर दे विच जां परमात्मा रूपी महल विच पहुँच जाता है। साधु कै संग, महल, ये शब्द आ महल, इनू महल इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। महल मां दे उपर दलावा लगा के पाठ उच्चारण करांगे। महल पहुँचै, पहुँचै। साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। तो साध संगत ये है जी चौथा पदा। हुण आओ असी पंजवें पदे का पाठ उच्चारण करते हैं जी। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सबको वरसावै, पावै वरसावै। दुलावां दा पाठ ध्यान विच रखना है जी। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग श्रब थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। जन्म, जन्म नहीं, जन्म नन्ने दे उपर साध संग टिप्पी लगी हुई है। नानक साध कै संग सफल जन्म। तो साध संगत ये हो गया जी पंजवां पदा। हुण छेवां पदा। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत, दर्शन शब्द, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, कलूखत शब्द, ठीक है ना, कलूखत तो भाव है जी पाप। साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहा ऊहा सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। तो साध संगत ये है जी छेवें पदे का पाठ। हुण सतवां पदा, इनू सुनो ध्यान नाल। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाऊं, गाऊं मैं गांदा हाँ। साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, निस्तरै तो भाव कल्याण हो जाना, सर पर तो भाव छेती। साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगे प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भये आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक, नानक ते विश्राम जी, साध भेटे संजोग। तो साध संगत ये हो गए जी 7 पदे। हुण 8वां पदा, इनू सुनो ध्यान नाल। साध की महिमा वेद ना जानै, जेता सुनै तेता बखियानै। ये जिहड़े शब्द ने ये 3 शब्द, जानै, सुनै, बखियानै। नन्ने दे उपर साध संगत दुलावां दा पाठ ला के उच्चारण होएगा, क्योंकि हाहे नू सिहारी लगी हुई है, क्रियावाची शब्द आ। साध की महिमा वेद ना जानै, जेता सुनै तेता बखियानै। साध की उपमा तेहूँ गुण ते दूर, तेहूँ हाय ऊपर टिप्पी लगा के पाठ उच्चारण करांगे। तेहूँ तो भाव आ जी 3, गिनतीवाचक 3,
त्रै गुण जिन्हों आपां कह दिंदे भी माया दे त्रै गुण रजो तमो सतो ते तीन गुण जिहड़े आ। साध की उपमा तेहूं गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई। आह नानक साध प्रभ भेद ना पाई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। भी हे भाई साध विच ते परमात्मा विच कोई भेद नहीं आ, कोई अंतर नहीं आ। पर साध जिहड़ा है साध संगत इनू फिर ख्याल च रखो, किसी पहरावे का नाम नहीं, किसी वड्डे सारे डेरे का नाम नहीं। बहुत लोग जिस शख्सियत नाल जुड़े होण वो कोई संत साध नहीं हो जाता। अखीर ते फिर मैं एक बार आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहांगा। हालांकि तुसीं देखो इतिहास की तारीख विच साध संगत गुरु नानक साहब तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह तक जितने भी साध संगत सिख असी वेखदे, चाहे भाई मरदाना जी, चाहे भाई बाबा बुढ़ा साहब, चाहे भाई भगीरथ, भाई मनसुख, भाई मंझ जी, भाई बहलो जी आदि जिन्ने भी जिहड़े सिख आ तुसीं देखदे हो इतिहास में, चाहे गुरु नानक साहब वेले, चाहे गुरु अंगद साहब वेले, चाहे गुरु अर्जन साहब महाराज वेले, चाहे गुरु तेग बहादुर साहब वेले, चाहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेले, गुरु साहिबाना वेले वो जितने भी सिख सन साध संगत उन्हां सिखां दे नावां नाल कोई संत, कोई साध, कोई ब्रह्म ज्ञानी अत आदक, कोई 1008, कोई 108 ऐसे जिहड़े शब्द सी जिहड़े वो नहीं सन लगे हुए। उन्हां साध संगत गुरु के सिखां दे नाल, गुरमुख प्यारियां दे नाल जिहड़े शब्द सी वो भाई शब्द ही लगा हुंदा सी। भाई मरदाना जी, भाई मनसुख जी, भाई भगीरथ जी, भाई मंझ जी, भाई बहलो जी, भाई तिलका जी, भाई शब्द। तो गुरु साहब भी साध संगत इस गल विच अपने आप विच बड़ा फील करते सी जदों महाराज जी किसी को भाई शब्द कह के बुलाते सी। भाई शब्द जिहड़ा है साध संगत ये मैत्री भाव दा ते भारतरी भाव दा जिहड़ा है ये शब्द प्रतीक आ। भाई कौन हुंदा? साडा भरा। तो गुरु साहब ने बाणी विच भी जिहड़ा शब्द भाई आ बहुत बार जिहड़ा उच्चारण कीता। तो किसी को भाई कह देना, भाई साहब कह देना, साध संगत ये शब्द भी उच्ची आत्मक अवस्था के ही लखायक शब्द ने। तो संत साध गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी ऐसा नहीं भी अजिही अवस्था के कोई मालक नहीं आ। शायद किते ना किते हो सकता है उन्होंने गुरु के सिखां के जीवन दीयां करनियां नूं वेख के, उन्होंने शुभ गुणां नूं, उन्होंने करैक्टर नूं वेख के गुरु साहब ने साध संगत महाराज ने बाणी दे विच शब्दां दा उच्चारण कीता होवे। सो खैर साध संगत हुण आपां जिहड़ा है 7वीं अष्टपदी का पाठ जिहड़ा है वो आपां रल मिल के उच्चारण किया ते सरवण भी किया। तो मैं उम्मीद करदा भी आप समूह संगत नूं इस शब्द के पाठ के उच्चारण का साध संगत जरूर साध संगत पता लगा होवेगा। आओ हुण साध संगत असीं 8वीं जिहड़ी अष्टपदी आ साध संगत उहदा पाठ रल मिल के उच्चारण करते हैं। 8वीं अष्टपदी।